नरेंद्र मोदी जो है एक काबिल इंसान है। हमारे लाख इख्तलाफात हो इंडिया के साथ, लेकिन नरेंद्र मोदी काबिल इंसान सिर्फ मुल्क के लिए काम कर। दुश्मनी हमारी एक अलग जगह पे है, ठीक है। दुश्मनी भी हमारी क्यों दुश्मनी है यार, वो ये समझ नहीं रखनी दुश्मनी क्यों रखनी भाई। हमारा बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके कान में डाल देते हैं पुत्र इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया सारा दुश्मन है, इंडिया सारा दुश्मन है। वो खुद वैसे वेल एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो जितना अपनी तरफ से कर सकता है एजुकेट। वैसे मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ मोदी, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ उसका सलूक सही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसका देखा जाए तो उसने एजुकेशनल पर्पसेस के लिए किया है, काम किया है। अब हमें पता चलता है कि नरेंद्र मोदी हमारे हुक्मरानों से बहुत बेहतर है, और उसको लाजमी सी बात है, उसको ये वर्ल्ड वाइड भी उसे पसंद किया जा रहा है, तो ये उसकी काबिलियत है। उसमें कुछ तो ऐसा है ना। अगर दुश्मनी करनी भी है आपने, तोपा बंदूकों को छोड़ें, एजुकेशन में उनका मुकाबला करें, उनका आईटी में मुकाबला करें। आप हैं पाकिस्तान में इरफा करीम टावर, कोई ऐसा आईटी का ऐसा कोई टावर ऐसा कोई प्लांट है जो गवर्नमेंट रन कर रही हो? कोई भी नहीं, नो वन। वहाँ देख लें, गली गली के अंदर आईटी हाउसेस बने हैं वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी रऊफ क्लासरा ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर एक तरफ और इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरफ। उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तोहफों की नीलामी के बाद जो रकूम हासिल हुई, उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए किया गया, जबकि पाकिस्तान के तोशा खानों के तहाइफ को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका नाम? मुनीब। मुनीब, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी रऊफ क्लासरा ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर्स एक तरफ और इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरफ। इतना उन्होंने काम किया है इंडिया में, इतना काम किया है कि वो उनकी इस हद तक तारीफ करने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, रऊफ क्लासर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल 100% ये बात ठीक है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, इंडिया का ना डेवलपमेंट रेट बहुत हाई हो गया है, ठीक है। उनका एजुकेशन सेक्टर, उनका आईटी सेक्टर, उनका जो है सेवेज निज़ाम, उनका जो है डेवलपमेंट, जितनी भी इमारतें हैं, जितना भी सब कुछ हो चुका है। उनका एजुकेशन को जीडीपी कितना दे रहे हैं वो? 25%। हम कितने 5% दे रहे हैं, ठीक है। टोटल जो हमारा बजट उसका 5% जीडीपी जो है हम देने अपनी एजुकेशन को। बजट बचा के कितना आता है? इतना सब लगता है बस उतना बच जाता है। फिर यही सरकारी स्कूलों का हाल होना है, यही हमारी एजुकेशन का हाल होना है। और ऊपर से हमारे जो वालिदैन जो है ना, वो भी ऐसे बच्चों को लकीर फकीर बना रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमें काउंसलिंग सेंटर नहीं बने हुए यहाँ पे। और दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी जो है एक काबिल इंसान है। हमारे लाख इख्तलाफात हो इंडिया के साथ, लेकिन नरेंद्र मोदी काबिल इंसान सिर्फ मुल्क के लिए काम कर। दुश्मनी हमारी एक अलग जगह पे है, ठीक है। दुश्मनी भी हमारी क्यों दुश्मनी है यार, वो ये समझ नहीं रखनी दुश्मनी क्यों रखनी भाई। हमारा बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके कान में डाल देते हैं पुत्र इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया सारा दुश्मन है, इंडिया सारा दुश्मन है। और इसीलिए फिर हमारे बच्चे जो हैं वो ये नहीं सोचते कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क होना चाहिए, वो इंडिया से दुश्मनी करने लग जाते हैं। और चलें, अगर दुश्मनी करनी भी है आपने, तोपा बंदूकों को छोड़ें, एजुकेशन में उनका मुकाबला करें, उनका आईटी में मुकाबला करें। आप हैं पाकिस्तान में इरफा करीम टावर, कोई ऐसा आईटी का ऐसा कोई टावर ऐसा कोई प्लांट है जो गवर्नमेंट रन कर रही हो? कोई भी नहीं, नो वन। वहाँ देख लें, गली गली के अंदर आईटी हाउसेस बने हैं वहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हवावे, इनकी कोई असेंबलिंग बनाई पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इंडिया के अंदर है। आप माइक्रोसॉफ्ट में चले जाएं, विंडोज़ में चले जाएं, वहाँ पे जो CEO हैं, जो ओहदेदारान हैं, वो सारे इंडियंस हैं। पाकिस्तानी वहाँ पीए भी नहीं है। तो ये पाकिस्तानी जहाँ पे जब तक हमारे हुक्मरान जो है ना अपनी जेबों से और अपने अकाउंट से लॉयल है ना, तब तक हमारे मुल्क के हालात ऐसे ही रहने हैं। आपको पता है, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी राउफ साहब ने एक और बात की है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के जो तहाइफ थे, उनकी नीलामी करने के बाद जितने भी पैसे मिले उन्होंने अपने एजुकेशन पे लगाए। और पाकिस्तान का आप हाल देख लें, तोशा खाना के आज तक जितने भी तहाइफ हैं वो अपने ज़ाती मफाद के लिए यूज़ किए गए हैं। बाजी ये पता है असूल आपको ही पता होगा कि असूल ये होता है कि जब तक वो बंदा रहता है, जब तक वो जो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी मिनिस्टर है, उसको तोहफा मिलता है, जब तक बरसर इक़्तिदार रहता है वो यूज़ कर सकता है। उसके बाद उसने वो हुकूमत को वापस करनी होती है, ऐसा ही है ना। तो जी अब नानी अम्मा कह रही थी पहले कि घड़ी का इल्ज़ाम लगा दिया, चलो की है, ठीक है, इमरान खान ने की होगी चोरी, मैं को इमरान खान सपोर्टर थोड़ी हूँ, चलो होऊंगा भी, लेकिन वो अच्छा लगता होगा, एक हद तक लगता होगा। और दूसरा ये कि भी नानी अम्मा कह रही होती थी जब खुद अपने चट्टे कट्टे खुले हैं तो पता लगे कि भाईजान पिछले 75 साल में जब आई है रिपोर्ट, तो लगे पता गया कि किसने क्या क्या खाया। मैंने रुमाल तक नहीं छोड़ा इन्होंने डिनर सेट नहीं छोड़े हैं, इन्होंने गाड़ियाँ नहीं छोड़ी हैं। और
गाड़ी एक 22,000 में लेके हैं, बात है करने वाली भी। 1.5 करोड़ की गाड़ी आप 22,000 में लेके जा रहे हैं, 22,000 रुपया खजाना चूना लगा रहे हैं आप, तो फिर वापस भी नहीं कर रहे। यही तो इंडिया की तरक्की का राज है और पाकिस्तान की नाकामयाबी का राज भी यही है, वजह भी यही है। नरेंद्र मोदी नहीं, इंडिया के पुराने वज़ीर अब्दुल कलाम आज़ाद, आपने उनका नाम सुना होगा, वो क्या लेते सिर्फ क्या कबूल करते थे, कौमी खजाने से पेंसिल और किताब, ये कबूल करते होते थे। हमारे जब से शुरू हुए 75 साल हो गए, अब तक लूटते ही खा ही रहे हैं बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे खाते रहेंगे। और उनका अपना मुल्क थोड़ी है, उनके मुल्क कनाडा, उनका मुल्क है स्विट्जरलैंड, उनका मुल्क है, उनका इंग्लैंड मुल्क है, उनका पाकिस्तान थोड़ी है। वो तो यहाँ आते हैं फसली बटेरों की तरह आते हैं और लूट के खा के बाहर चले जाते हैं, दैट्स इनफ बस। इसका हल क्या है, किस तरह हम अपने मुल्क के पैदा कर सकते हैं? देखें जी, हमें यकजा होना पड़ेगा, हमारी यूथ है इसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, हमें ग्राउंड रियलिटी पे फोकस करना होगा कि एक गरीब आदमी। देखिए मैं हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, यार आप लोग छोड़ें, आप अपने मिनिस्टर पर इतने आप ग्राउंड रियलिटीज देखें। जब मैं कहता हूँ सुधारती निज़ाम आ जाए वो अच्छा होगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ बादशाह निज़ाम नहीं होता, जो वो आ जाए, वो आम बंदा फरियाद लेके जा सके यार, ठीक है। अब हमारे MP MNs जो हैं वो बस चावलों की प्लेटों में, हाँ देखें हमारी कौम का अलमिया ये है कि हम चावलों की प्लेट में बिक जाते हैं, कीमे वाले नान पे बिक जाते हैं, बिरयानी पे बिक जाते हैं, हमारा ये अलमी है। जब तक हम अपनी जो फोकियत जो है वो बिरयानी वाली प्लेट को नहीं रखेंगे, कीम वाले नान को रखेंगे, अपने मुस्तकबिल को रखेंगे, ये वोट की पर्ची होती है ना, चार खाने जिसमें मोहर लगाते हैं, वो हमारा हक है, वो हमारा राइट है, हम छीन नहीं सकता। हमें किसी के कहने पे जाके किसी और के ऊपर मोहर नहीं लगा सकते जाके। जब ये सारी बातें हमारी कौम को पता है तो फिर हम ऐसे सियासतदानों का इंतखाब ही क्यों करते हैं? और देखें जी, जब इलेक्शन आते हैं तो आपकी जेब में 2-2 हज़ार रुपया ठूसा जाता है कि तू मैनू वोट पाना है काका। अब हमारे जो दादे परदादे जो कह रहे थे वो तो साढ़े इन्नी नस्लों तुम वोट देंगे आने एज खानदान असं इनू ही देना है, ठीक है। जब तो हमारी ये थिंकिंग चेंज नहीं होगी ना। और ऊपर से जो ब्लैक हॉर्सेज हमारे जो हुक्मरान इमरान खान ने खुद क्या किया, ब्लैक हॉर्सेज खरीदे सारे। ये क्या अफवाह चौधरी क्या था, PPP में खजल होता रहा, शाह महमूद कुरैशी कह रहे PPP में रहा है सारी उम्र, ठीक है। शेखर चीज क्या है जो जिसको मर जाता वहाँ बैठ जाते जाके। और नून लीग ने क्या किया है, सारे ऐसे वहाँ सारे उठा के इधर फरदौसा शिकवानी इधर आ गई, उसके बाद सारे ऐसे आ गए। तो देखें जी, जब तक ये जो हमारे हुक्मरान जो है ना, हमारे हुक्मरान अपनी प्रायोरिटीज को चेंज नहीं करेंगे ना, ग्राउंड रियलिटी पर फोकस नहीं करेंगे ना, आम आदमी पर फोकस नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। और फिर हम बात करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि वो एक चाय बेचने वाला है, वो ये है वो है, अपने गिरबानों में हम नहीं झांकते। और जी इनको ये लोहारों का खानदान जो है हैं, माशाल्लाह जी आपने किया कि जी आप चलो जी जद्दी पूछती है अमीर खानदान थे, आपको नहीं पता आपके दादाजी रमजान पांडी क्या करते थे, हैं फूल बेचते थे। कहाँ बेचते ये भी आपको अच्छी तरह पता, कहाँ बेचते थे आपको पता होगा कि रमजान पांडी का कारोबार क्या था, इनके अब्बा जी लोहार जी का कारोबार क्या था, इत्तेफाक मिलने क्या है। वो एक गरीब बंदा देखो उसने मेहनत की है, ग्राउंड रियलिटी से उठा, गरीब बंदा वो गरीब को ताकत को समझता है, वो गरीब की मजबूरी को समझता है। ये गरीब आदमी जिंदगी कैसे क्यों खुद गरीब रहा है, खुद उसने मेहनत की है, वो समझते हैं। अपने मुल्क से बेरोजगारी खत्म कर दी है, गुर्बत खत्म कर दी। बिल्कुल यही है। उनकी इकॉनमी देखा, पाकिस्तान का एकड़, उनका एकड़ में पाकिस्तान 3 रुपए के बराबर है। इकोनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग हो रही है, उनकी वेल्थ जब बढ़ रही है। और अब मैं पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि हर अदारे में, हर इंटरनेशनल अदारे में इंडियंस हैं, पाकिस्तान नजर ही नहीं आते दूर दूर तक। पाकिस्तान टैलेंट की कमी नहीं है, बट वन थिंग वी हैव टू मस्ट चेंज फर्स्ट इज आवर प्रायोरिटीज, ठीक है। हमारे वालिदैन का ये मसला है कि हम बच्चों को जो करना चाहते हैं वो करा ही नहीं रहे। बच्चा फलाने मुझे डॉक्टर बन गया, पुत्र तू डॉक्टर ही बनना है, तेरी मजबूरी तू बनना है, साड़ी इज्जत का मसला है, तू बनना है। बच्चे भी हम अपने फैसले बच्चों पर इम्पोज कर देते हैं। जब तक ये खत्म नहीं होगा ना, तब तक हमारा ना, सबसे पहले हमारी कौम को काउंसलिंग की जरूरत है, ठीक है। इमरान खान चलो शुक्र है कोई ऐसा बंदा है जिसने को आके आवाम को शऊर दिया जाकर के पुत्रो उठो या खाई जा रहे हैं तानू। तो इमरान खान से पहले किसी को करप्शन का नाम नहीं पता था, एहतसाब का नाम नहीं पता था, नैब का नाम नहीं पता था, ठीक है। अब जी यहाँ पे फिर सब जो है मामू जान को लगा देते हैं, कोई हर इधर के आपको मामू जान मिलेंगे, मेजर फलाना, मेजर कर्नल फलाना 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 टमकाना मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो आम आवाम की उम्र कहाँ पे यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम सैयद साद सईद। आपको पता है पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं रऊफ क्लासरा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर्स एक तरफ और इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरफ। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? वो खुद वैसे वेल एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो जितना अपनी तरफ से कर सकता है एजुकेटेड। वैसे मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ मोदी, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ उसका सलूक सही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसका देखा जाए तो उसने एजुकेशनल पर्पसेस के लिए किया है, काम किया है। और इंडिया में आधे लोग मेरे ख्याल से उसके साथ हैं और आधे लोग उसके साथ नहीं हैं। और जो नहीं है, और आपको पता है कि वो मेजर वही है कि वो
रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एजुकेशन पे काम नहीं किया, उन्होंने हर सेक्टर में काम किया है। उन्होंने आईटी में काम किया है, उन्होंने अपनी आर्मी के सेक्टर में जो है उसको ग्रो किया है, साइंस टेक्नोलॉजी हर फील्ड में उन्होंने काम किया, सिर्फ एजुकेशन पे काम नहीं किया। तो हाँ, वैसे इंडिया की ये बात है कि वो हर चीज़ पे उनकी नज़र है। और जैसे कि उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो उनका जो सीएस सेक्टर है, मतलब जो कंप्यूटर साइंस सेक्टर है, उनका वो बहुत वेल अपडेटेड है। मतलब उनकी रेवेन्यू, उनकी तकरीबन मेरे ख्याल से 20 to 30% रेवेन्यू वहीं से आती है। और इसी तरह हमें भी न्यू चीज़ें अपडेट मतलब नरेंद्र मोदी के ना रूल्स को फॉलो करते हुए हमें भी वो चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए कि ना हमें टैक्सेशन वो ढूंढते हैं, जैसे क्रिप्टो बिटकॉइन है, तो वो पाकिस्तान को भी वो अडॉप्ट करनी चाहिए। वो जाहिर है डॉलर्स आएंगे ना पाकिस्तान में, तो इसी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर ही होगी। क्या आप चीज़ पर एग्री करते हैं कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर एक तरफ और इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरफ है? नहीं, मैं नहीं बिलीव करता। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो जो है ना वो बेशक होंगे, हर चीज़ में अच्छे होंगे, लेकिन जो वो मुसलमानों के साथ करते हैं ना, इस वजह से मैं ये नहीं कहूँगा। क्योंकि पाकिस्तान में ऑन दी अदर साइड पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को देखा जाता है। और पाकिस्तान में जो क्रिश्चियंस हैं वो खुल के अपने चर्च में जाके ना इबादत कर सकते हैं, और जो हिंदू हैं अपने मंदिर में जाके वो पूजा कर सकते हैं। और सिख जो हैं वो अपने आपको पता है कि उनका जो मतलब टाइप ऑफ हज है वो लाहौर में होता है और हसन अब्दाल में होता है। तो मतलब माइनॉरिटीज़ को हम हक देते हैं। अच्छा, खैर मैं इस पर डिबेट नहीं करना चाहती। एक बहुत लंबी डिबेट है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को कितने हक मिलते हैं और कितने हक नहीं मिलते। अभी छोटी सी एग्जांपल है, पंजाब यूनिवर्सिटी में होली एक सेलिब्रेशन हुई थी, तो उसके साथ हमने माइनॉरिटीज़ के साथ क्या किया वो आपके सामने है। सिंध साइड पर हम अपनी हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ क्या करते हैं, जबरन शादियां करवाते हैं, जबरन इस्लाम कबूल करते हैं। आई डोंट थिंक सो ये खबरें आपकी नज़र से गुजरती होंगी। खैर एनीवेज़, जो हमारा मुद्दा है वो इस आज माइनॉरिटीज़ नहीं है, वो ये है पाकिस्तान के जो सीनियर सहाफ़ी हैं रऊफ़ क्लासरा, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को अपने तहाइफ की नीलामी करने के बाद जितने भी पैसे मिले उन्होंने अपने एजुकेशन सेक्टर पर लगाए, लेकिन पाकिस्तान जो है उसके जो तोशा खाना के तहाइफ हैं वो उनको अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करता है। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो पाकिस्तान में मतलब इसी तरह जो आजकल ना पाकिस्तान में कोई सही लीडर नहीं है। कोई जो अगर लीडर भी बनता है तो वो इतना सिंसेयर नहीं है पाकिस्तान के लिए। उनको होना चाहिए जिस तरह के नरेंद्र मोदी ने किया है कि वो एजुकेशनल फोरम्स में उसने लगाया, इन्वेस्ट किया है अपना जो नीलाम करके, और इसी तरह भी पाकिस्तान में लीडर्स उठने चाहिए। और आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ मोदी, लेकिन उसने जो ये काम किया वो अगर ह्यूमन मैनकाइंड के लिए देखे ना तो फिर वो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो हमारे सीनियर सहाफ़ी यही कह रहे हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरफ और पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर एक तरफ, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी कंट्री के लिए काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक 75 सालों में हमें कोई भी एक ऐसा सियासतदान नहीं मिला जो पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए काम करे। हाँ, लेकिन अब जो यूथ आ रही है ना वो इन सब चीज़ों पे काम करेगी। तो लेकिन अगर करंट बेसिस पे देखें तो फिर हाँ भारी है। आपका नाम? हुज़ैफ़ा खान। हुज़ैफ़ा, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर्स एक तरफ और इंडिया का एक नरेंद्र मोदी एक तरफ। क्या कहेंगे, क्या वजह है कि इतनी तारीफ़ की जा रही है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की? कभी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करते हैं, कभी हमारे सीनियर सहाफ़ी करते हैं, कभी हमारी आवाम कर रही है। आखिर उन्होंने इतना काम किया है अपने मुल्क के लिए कि पाकिस्तानी जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए। बिल्कुल, देखें मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर एक तरफ और नरेंद्र मोदी एक तरफ, क्योंकि अब देखें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो भी आया है वो भाई अगर उनको तोशाखाना से जो भी मिला है वो अपने मफाद के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। और उसको नरेंद्र मोदी को देख लें, नरेंद्र मोदी ने जो भी उसे मिला है हुकूमती उसमें एज अ प्राइम मिनिस्टर उसने अपने एजुकेशन सिस्टम अपने मुल्क पे लगाया है। तो इस बात से ये मैं भी इसको एग्री हूँ कि उसने ये स्टेटस उसकी सही है। अच्छा, हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें तो करते हैं, हम उनसे सीखते क्यों नहीं हैं? देखें, सीखेंगे तब जब हम उसे समझेंगे, सही तरह से उसे लेंगे।
हमारे अवाम जो है सिर्फ वो अपनी कुर्सी के लिए कर रही है कि हमने प्राइम मिनिस्टर बनना है, हमने पैसा खाना है, फिर बाहर हमने प्लॉट्स वगैरह लेने हैं, हमने अपना बाहर सारा बिजनेस करना है। तो जब तक हमारा ये भूख ख़त्म नहीं होगी कि हमने प्राइम मिनिस्टर बनना है, सीट लेनी है, ये तब तक हमारा ना मुल्क तरक्की करेगा, ना हमारे अच्छे हुक्मरान आएंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी एक इंसान है, वो भी एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज है, उसके बावजूद उनके अंदर ये लालच क्यों नहीं है? उन्होंने तो कोई प्रॉपर्टियां नहीं बनाई, उनके तो कोई बिजनेस नहीं है, उनकी तो बाहर के मुल्क में कोई इतनी बड़ी जो है प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इवन के वो जो उनके थी वो भी उन्होंने कुछ इन्वेस्ट कर दी, कुछ उनके पास मौजूद है, तो उनके अंदर इस तरह का लालच क्यों नहीं है? देखें, उनका पहले है वो इंसानियत के नाते कर रहे हैं काम। वो अपनी कुर्सी को ये नहीं बना रहे कि अपना सारा पैसा इकट्ठा करना है, बिजनेसमैन अपना खुद का बिजनेस खोलना है, वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं। जबकि हमारे देख लें यहाँ पे अभी की हुकूमत को देख लें, वो अभी भी खा रही है, उनको इतना सबको पता चल गया कि वो क्या चीज़ है, लेकिन अभी तक वो स्टिल बेशर्मी में खा रही है। ये नहीं सोच रही कि भाई अवाम का क्या हो रहा है, अवाम भूख से मर रही है। अब हमारे देखे जो फ्लड आया था, सैलाब आया था, उसमें कितनी अवाम अभी तक बेघर है, लेकिन वो उस तरफ ध्यान नहीं दे रही। वो अभी भी इमरान खान के पीछे पड़ी हुई है कि इमरान खान हमसे प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और हम रह जाएंगे, इमरान खान हमें लटका देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मतलब एक कुर्सी की जंग छिड़ी हुई है, अवाम से किसी को कोई सरोकार नहीं है, अवाम मरती है तो मरे, इन्हें कोई लेना देना नहीं। और ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि हम लोग इन्हें इलेक्ट करते हैं, हम लोग इन्हें लेकर आते हैं, उसके बाद हम लोग इनकी दरिंदगी का निशाना बनते हैं, ये हमारे ही टैक्सों पे पलते हैं और बाद में हमें ही इनका अच्छा बुरा बर्दाश्त करना पड़ता है। बिल्कुल, ये मैं कहूँगा कि हमारी आवाम की जाहिलियत है कि उन्हें वोट देती है, उनको सब पता भी है कि ये कैसे हुक्मरान है, लेकिन फिर भी उनको वोट देती है, उन्हें सीट पर लाती है और वो फिर पाकिस्तान का देखे क्या हाल उन्होंने कर दिया है। और आगे भी देख रहे हैं आगे क्या होने वाला है। अभी के क्राइसिस से देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 5 साल तक पाकिस्तान शायद, अल्लाह ना करे, शायद ख़त्म हो जाए। ऑलरेडी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त 5 धड़ों में बढ़ चुका है। कश्मीर भी इंडिया के साथ दोबारा इल्हाक करना चाहता है, इवन के गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी ये बात कह रहे हैं कि कारगिल कर दो, खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, वो दोबारा इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में उन्हें आटे के लिए तरसना पड़ रहा है। और इंडिया वो मुल्क है जो बाकी कंट्रियों को गंदम डोनेट कर रहा है, फ्री में दे रहा है, और हम एक ज़रखेज़ मुल्क होने के बावजूद भी गंदम के लिए, आटे के लिए तरस रहे हैं। उनका बनता भी है कहना कि अब हमें इंडिया के साथ जाना चाहिए, क्योंकि देख लें अब ना इन्हें पूरे राइट्स मिल रहे हैं जो उनके थे, वो सिर्फ अपनी सीट के लिए कर रहे हैं, उनको अपना कोई हकूक़ नहीं मिल रहे जो भी उनके हकूक़ थे एक बंदे के होते हैं। वो बस अब कश्मीर को भी बनता है, वो इतने सालों से जंग लड़ रही है कि हम पाकिस्तान में आएंगे, लेकिन अब वो भी देख रहे होंगे कि पाकिस्तान का क्या हाल बन चुका है। आटे के लिए लोग तरस रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को कुछ ख्याल नहीं है। अब वो इंडिया अगर जैसा भी है, इंडिया हमारे साथ जो क्राइसिस भी हैं, लेकिन इंडिया हमसे लाख बेहतर है इस मामले में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से क्या कहेंगे? वो कैसे लीडर हैं? ऑलरेडी उन्हें पूरी दुनिया में बड़ा ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, कहा जा रहा है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। बिल्कुल, पहले तो ये था पाकिस्तान इंडिया के क्राइसिस की वजह से बंदे का थोड़ा होता है, लेकिन अब के हालात को देखें तो अब हमें पता चलता है कि नरेंद्र मोदी हमारे हुक्मरानों से बहुत बेहतर है और उसको लाजमी सी बात है, उसको ये वर्ल्ड वाइड भी उसे पसंद किया जा रहा है, तो ये उसकी काबिलियत है। उसमें कुछ तो ऐसा है ना कि वो अपनी आवाम के लिए, अपने आवाम के लिए काम करें, जबकि हमारे हुक्मरान बस अपने लिए काम करें। इसी वजह से नरेंद्र मोदी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। और अब तो जो आईफोन की कंपनीज़ हैं वगैरह, वो भी चाइना से इंडिया शिफ्ट की जा रही हैं। चाइना के हमारे साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर भी जो चाइना है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। वो इसीलिए क्योंकि वो देख रही है कि वो क्या करें और हमारे क्या करें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।